अरोज हुए, लेकिन जो बट जंकर्स ऑफ प्रुशिया, जंकर्स मतलब कौन, जो रूलिंग क्लास के लोग थे, तो जंकर्स ऑफ प्रुशिया रिप्रेस जर्मन लिबरल्स, ठीक है। तो जो मतलब रूलिंग क्लास या फिर मिलिट्री के लोग कह लो, तो जो इनिशियल सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर जागे थे ना कि देश बनाते हैं 1848 में, मैंने आपको बताया लिबरल्स के, तो जर्मन लिबरल्स को सप्रेस कर दिया जंकर्स ऑफ प्रुशिया ने, ठीक है। जो रूलिंग क्लास और आर्मी के लोग थे उन्होंने बोला चलो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके आए थे ना, फ्रेडरिक विलियम फोर ने बोला बहुत मारूंगा, बैठ जाओ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। लेकिन अब फ्रेडरिक विलियम फोर तो मर गए, उनके मर जाने के बाद में क्या है ना, उनके मर जाने के बाद में जो प्रुशिया था वो एम्पायर था, कंट्री नहीं था। एम्पायर मतलब क्या कि एक साम्राज्य है, ठीक है। कंट्री मतलब एक फिक्स्ड टेरिटरी वाला एक नेशन है। तो अभी जर्मनी नहीं बना है, अभी वो प्रुशियन एम्पायर है। राजा के मरने के बाद हो सकता है एम्पायर खत्म भी हो जाए, लेकिन अब उस एम्पायर को प्रॉपर कंट्री बनाने का फिर क्या देखने को मिलता है आपको, जिम्मा उठाता है कौन, उस एम्पायर को प्रॉपर कंट्री बनाने का जिम्मा उठाते हैं वहां के ही रूलिंग क्लास के लोग, प्रुशिया के रूलिंग क्लास के लोग, ठीक है। तो केसर विलियम वन जो है, ठीक है, केसर विलियम वन जो है वो यूनिफिकेशन का काम करवाएगा, और राजा लोग काम खुद नहीं करते, वो काम देते हैं। तो राजा मेंटेलिटी, तो राजा मेंटेलिटी ये थी कि ऑटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे जर्मनी के, प्रुशिया के मतलब, उस प्रुशियन चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदारी दी गई कि तुम जर्मनी बनाओ। तो ऑटो वन बिस्मार्क क्या करता है, लड़ाई लड़ता है। ही फॉट 3 वॉर्स ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी जाती है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराता है कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। और इनको हराने के बाद जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा बताया गया कि प्रुशिया बिफोर 1866 के पहले प्रुशिया ऐसा था, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑस्ट्रो प्रुशिया वॉर में ये पीला वाला पार्ट जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जॉइंट प्रुशिया फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो ऐसे धीरे 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 प्रुशियन एम्पायर जो है वो जर्मनी में कन्वर्ट होता है और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क 7 साल तक 3 लड़ाई लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हराते हैं। जनवरी 1871 में यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है और विलियम वन को क्या किया जाता है, राजा बनाया जाता है प्रुशिया का। मतलब जो प्रुशिया पहले था वो जर्मनी में कन्वर्ट हो गया है। अब दिखती बात है कि इस पूरे जर्मन यूनिफिकेशन को लीड कौन कर रहा था, प्रुशियन एम्पायर, ठीक है। तो मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम वाज एम्फसाइज्ड बाय द प्रुशियन पावर। तो ऑटोमेटिकली जो प्रुशिया था उसी की झलक आपको जर्मनी में देखने को मिलती है। तो गंगाधर ही शक्तिमान था ना, वैसे प्रुशिया ही जर्मनी बना आगे जाके, ठीक है। ये जर्मनी